हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अकेलापन को बहुकोणीय ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। इस संसार में 8 अरब लोग हैं, लेकिन बड़े मज़े की बात है कि फिर भी आदमी अकेलापन के रोग से ग्रसित है। इस वीडियो में हम 3 प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। क्या है अकेलापन जो हम जीवन भर महसूस करते हैं, वह प्राकृतिक है, वह नैसर्गिक है? क्या अकेलापन एक अभिशाप है या वरदान? तीसरा प्रश्न, क्या हमारे जीवन के अकेलापन का समाधान संभव है? सर्वप्रथम इस वीडियो में प्रवेश करने के पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह वीडियो आपके ज्ञान के गहराई को बढ़ाएगा, आपके ज्ञान को नया आयाम देगा। इसलिए इस वीडियो को संपूर्ण देखें और सब्सक्राइब करके देखें। सब्सक्राइब करने से आपका कोई खर्च नहीं लगता है, लेकिन हमारे मिशन को कुछ लाभ जरूर हो जाता है। वीडियो के अंत में मैं यह बताऊंगा कि इस अकेलापन रूपी रोग से कैसे मुक्त हुआ जाए। यह अकेलापन से हमें डर क्यों लगता है? इसके 2 कारण हैं। मनुष्य के अवचेतन मन में सदा सुरक्षित रहने की एक भूख है। कोई इस जगत में असुरक्षित होना नहीं चाहता। सब लोग सुरक्षित होना चाहते हैं और मनुष्य का जीवन सतत असुरक्षा है। जब हम जन्म के पहले माँ के गर्भ में होते हैं तो हमारी सारी ज़रूरतें माता के द्वारा हम पूरी की जाती है। हमें भोजन, वस्त्र, आवास की कोई चिंता नहीं होती है और जन्म के समय समस्त ज़रूरतें दूसरों पर आधारित हो जाती है। स्किनर ने लिखा है कि जन्म मनुष्य के जीवन का पहला ट्रामा है, पहली त्रासदी है। आदमी अपनी समस्त आवश्यकताएं अपने माता और पिता से पूरी करने लगता है। इसके लिए बच्चा 2 साधनों का प्रयोग करता है, ऐसा स्किनर का लिखना है। उसकी प्रसिद्ध पुस्तक है फेज ऑफ चाइल्डहुड। उसमें लिखा है कि बच्चा रोकर और हंसकर अपनी ज़रूरतों को पूरी करवाता है। मुस्कान बच्चे की जीवन की पहली रिश्वत है। वह मुस्कुरा कर दूसरे से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और यह बड़े मज़े की बात है कि पशुओं का बच्चा, जानवरों का बच्चा 5 घंटे में खड़ा हो जाता है, लेकिन आदमी के बच्चे को ठीक से आत्मनिर्भर होने में, ठीक से अपने पैर पर खड़ा होने में पूरे 25 साल लग जाते हैं। तो इस असुरक्षित जीवन में सुरक्षा की तलाश में मनुष्य अकेलापन से बड़ा डरता है। वह अकेला होना नहीं चाहता है। उसके अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में अकेलापन का भय बैठा रहता है कि अगर मैं अकेला हो गया तो हमारी उत्तरजीविता, हमारी सर्वाइवल खतरे में पड़ जाएगी। और अकेलापन से डर का दूसरा कारण है, हमारे मस्तिष्क में विचारों का एक ट्रैफिक चलता रहता है, विचारों का एक भीड़ चलता रहता है, एक विचारों की बकबक चलती रहती है। जब कभी हम अकेले होते हैं तो अपने मस्तिष्क के अंदर उठते हुए विचारों से परेशान हो जाते हैं और किसी दूसरे को खोजते रहते हैं। और जैसे हम किसी दूसरे के पास बैठ के कुछ बातचीत करने लगते हैं, उतना देर के लिए हम स्वयं को भूल जाते हैं और पुनः जैसे हम अकेले होते हैं, हमारे मस्तिष्क में विचारों का बकबक शुरू हो जाता है। तो मस्तिष्क में उठती हुई विचार के तरंगों से बचने के लिए आदमी दूसरे आदमी को खोजता है। वह अकेलापन से डरता है कि मुझे स्वयं का सामना न करना पड़ जाए। अब समाधान इसका क्या है? इसका पहला समाधान है कि यह अकेलापन नैसर्गिक है, यह अकेलापन प्राकृतिक है, यह परमात्मा प्रदत्त है। हम अकेला पैदा हुए हैं और अकेला मरते हैं। जीवन के दोनों बुनियादी छोरों पर हम अकेला होते हैं। जन्म के समय हम अकेले होते हैं और अकेले मृत्यु में प्रवेश करना होता है। जन्म के बाद और मृत्यु के पहले इन बीच की स्थिति को, जिसे हम जीवन कहते हैं, उस प्राकृतिक अकेलापन को भरने के लिए हम क्या क्या नहीं करते हैं। हम विवाह करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, समाज बनाते हैं, राष्ट्र बनाते हैं, लेकिन यह यक्ष प्रश्न यथावत खड़ा रहता है कि इतना करने के बाद भी, सत्ता, संपत्ति, समान शक्ति सब एकत्र करने के बाद भी अगर गहराई से हम स्वयं के भीतर झांकते हैं तो वह अकेलापन यथावत, वह रिक्तता, वह खालीपन यथावत उसी रूप में हमें दिखाई देता है। यह सारे संबंध और साधन बाहर बाहर रह जाते हैं और हमारे भीतर वह रिक्ति, वह अकेलापन, वह खालीपन कभी भरता नहीं है। यह मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी है, यह मनुष्य का सबसे बड़ा दुख है। जैसे ही हम इस अकेलापन को उसकी वास्तविकता में, उसकी नग्न सच्चाई में समझ लेते हैं, उसी दिन अकेलापन एकांत में बदल जाता है और यह अभिशाप वरदान में तब्दील हो जाता है। और उस दिन से हम एक नए व्यक्ति के रूप में स्वयं को विकसित करना शुरू कर देते हैं। उस दिन से हम स्वयं के साथ रहना शुरू कर देते हैं। अकेलापन को चाह कर भी मिटाया नहीं जा सकता। अगर इस धरती पर 8 अरब लोग हैं तो सबकी अपनी दुनिया है
और सब अपने अपने संसार को लेकर चल रहे हैं। पिता का संसार अलग है, पुत्र का संसार अलग है, पत्नी का संसार अलग है, पति का संसार अलग है। सब अपने इच्छाओं की दुनिया में जीते हैं। हम चाह चाह कर भी, साथ रह कर भी एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। एक दूसरे को पूर्णता से जानने की दावा करना भारी मूर्खता है। 50 वर्ष तक पति पत्नी साथ रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को पूर्णता से नहीं जान सकते हैं। एक पिता एक पुत्र को, एक पुत्र एक पिता को पूर्णता से जानने का दावा ही नहीं कर सकता है। रस्किन ने लिखा है कि प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक के लिए अज्ञेय है। एवरी मैन इज अननोएबल फॉर एवरीवन। अज्ञेय का अर्थ होता है जिसको कभी नहीं जाना जा सके। ज्ञात का अर्थ होता है जो जाना जा सके। अज्ञात का अर्थ होता है कि जो आज अज्ञात है कल ज्ञात हो जाएगा। लेकिन अज्ञेय माने जो कभी जाना ही नहीं जा सके। वह नोन अननोन से परे अननोएबल है। तो प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक के लिए अननोएबल है। हाँ, एक दूसरे से मिलकर श्रम विभाजन की स्थिति उत्पन्न की जा सकती है, सुरक्षा की स्थिति उत्पन्न की जा सकती है, लेकिन हम किसी दूसरे से स्वयं को भर नहीं सकते हैं। हम सेल्फ को एंजॉय करना नहीं जानते हैं, इसलिए अकेलापन हमें महारोग दिखता है। जिस दिन हम सेल्फ को एंजॉय करना जान जाएंगे, यह अकेलापन एक वरदान के रूप में विकसित हो जाएगा। यह स्मरण रखने वाली बात है कि जगत की जितनी सर्वश्रेष्ठ कृतियाँ हैं, जितनी सर्वश्रेष्ठ रचनाएँ हैं, जितने सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक उपकरण विकसित हुए हैं, जितनी सर्वश्रेष्ठ चित्र है, जितनी सर्वश्रेष्ठ ललित कला है, जितने सर्वश्रेष्ठ बुक है, सारे एकांत में और अकेलेपन में लिखे गए हैं और पैदा किए गए हैं, अन्वेषित किए गए हैं। भीड़ से कोई सर्वश्रेष्ठ कृति कभी नहीं निकलती है। इसलिए इस नैसर्गिक अकेलापन से जो राजी हो जाता है, उसके जीवन में मिल्कियत, ऑनरशिप, वो अपना मालिक स्वयं हो जाता है। वह अपनी खुशी के लिए, मानसिक शांति के लिए दूसरे का गुलाम नहीं रह जाता। और गुलामी के समान कोई दुख नहीं है और स्वतंत्रता के समान कोई सुख नहीं है। तो जिस दिन हम स्वयं के साथ रहना सीख जाते हैं, सेल्फ में अवस्थित होना सीख जाते हैं, उसको उपनिषदों ने कैवल्य की अवस्था कहा है, जहाँ केवल हम होते हैं। उसको मोक्ष की अवस्था कहा जाता है, उसको मुक्ति की अवस्था कहा जाता है, जो कि जीते जी संभव है। और उस अवस्था को पाना ही मनुष्य जीवन का अभिष्ट है। मनुष्य कितना हो बड़ा पद पाले, कितना हो अकूत संपदा एकत्र कर ले, कितना हो बड़ा यश अर्जित कर ले, लेकिन उसकी भीतरी खालीपन, उसकी भीतरी रिक्ति, उसकी भीतरी अकेलापन यथावत बनी रहती है। और जिस दिन उस अकेलापन से वह राजी हो जाता है, उसको सहजता से स्वीकार कर लेता है, तो उस रिक्ति में एक पूर्णता का उदय होता है। वीडियो के अंत में इसका निष्कर्ष यह है कि मनुष्य का जीवन नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से, ईश्वरीय रूप से अकेला है। श्रम विभाजन के लिए, जीवन को आसान बनाने के लिए, जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए हम विभिन्न लोगों से जुड़ते हैं। वह जुड़ना खराब नहीं है, जुड़ना भी चाहिए, लेकिन जुड़ के भी हम अनजुड़े रह जाते हैं, मिल के भी हम अनमिले रह जाते हैं, एक दूसरे को जान के भी हम उससे अनजान रह जाते हैं, क्योंकि किसी को कोई पूर्णता से जान नहीं सकता है। प्रत्येक बिंदु पर प्रत्येक का विचार अलग अलग होता है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जिस दिन हम स्वयं के साथ रहना सीख लेते हैं, उस दिन हमारे भीतर विचारों का शोर थमने लगता है, हम निर्विचार होने लगते हैं, हम नो माइंड स्टेट में जीने लगते हैं और हम विचारों के बकबक से मुक्त होने लगते हैं। और यह मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मनुष्य कितना हो संपत्ति अर्जित कर ले, अगर उसके मस्तिष्क में विचार का ट्रैफिक चल रहा है तो वह सुखी, शांत और आनंदित नहीं रह सकता। इसी तरह की वीडियो लेकर मैं आता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।